क्या टेलीविजन पे दिए गए बयानात कानूनी दायरा कार के अंदर देखते हुए उसे बतौर शहादत दर्ज किया जा सकता है, या फिर टीवी के ऊपर बयानात कुछ और होते हैं जिसे सियासी बयानात कहा जाता है और कानूनी शहादत के मुताबिक बयानात कुछ और होते हैं? देखिए, हजारों एफआईआर हैं। आजम तारिक जब उनको जाबक हुए थे तो उनके किसके ऊपर काटी गई थी? कराची में हलाकत होती थी, एफआईआर अल्ताफ हुसैन के नाम पे काटी जाती थी। उस वक्त तो कोई नहीं बोलता था ये क्यों काटते हैं आप। उसके साथ साथ आप जब एफआईआर पुलिस काटती है, दहशतगर्दी के मुकदमे करती है, तो क्या करती है? एक आदमी कहां बैठा हुआ है, कहां? अपने घर के अंदर। उसको कहते हैं उस बंदे ने इंस्ट्रक्शन दी और ये किया, उसके मुकदमे। उस वक्त तो कोई नहीं बोलता। पार्टी के चेयरमैन के ऊपर काटी जाती, नहीं काटी जाती। ये जितने दहशतगर्दी के मुकदमे आपको पता है किस किस के ऊपर काटी गई, कैसे कैसे बने थे, किस किस के ऊपर काटे गए थे, कैसे काटे? मसला सारा यह है कि एफआईआर में अगर आप अपना कोई एक मुजरिम बयान कहा ना कि हक उसका है, उसका अपना केस कमजोर होगा, आपको क्या तकलीफ है? एक नरवाज चली आ रही है। हम तो अक्सर कहते हैं कि भाई उसका नाम लिखाओ जो मौके पे मौजूद था। और दूसरी बात यह है कि ये पूरा इंसिडेंट जो है ये छुप के नहीं हुआ। ये पूरे इंसिडेंट के हजारों गवाह हैं। कम से कम 25-30 डीएसएनजी के लाइव कैमरा चल रहे हैं। उस कैमरा के अंदर एक नैरो सूरत हाल के अंदर एक बहुत बड़ी, जैसे फायरिंग एस्कॉर्ट के सामने एक बंदा खड़े होते हैं, आप एक पूरे का पूरा ब्रस्ट आता है, ब्रस्ट में सबको नजर आता है कौन है, तो जो कहता है कि नहीं आता, ठीक है। उसके बाद एक नीचे से डिकॉय वाला फायर भी आता है, वो वाला जो कि फायर नहीं लग सकता, जाहिर बात है। कोई बंदा आप ये राय रखते हैं कि जब आपके पास सबूत मौजूद हो, लाइव कैमरास ने उसको कवर भी किया हो, तो उसके बाद अगर वो शख्स, मुतासरा शख्स किसी का नाम दर्ज करवाना चाह रहा है, तो उसके पास अगर सबूत नहीं होंगे तो उसी के घेरा तंग होगा। इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अफनानुल्लाह खान साहब, अपना केस कमजोर होगा। ठीक, ये पाकिस्तानी सियासत के अंदर सेहत के ऊपर सियासत, ये कब खत्म होगी? नहीं, सेहत क्या, किरदार के ऊपर सियासत होती है। आप क्या सोचते हैं? किरदार के ऊपर नहीं हुई, और ये बहुत अरसे से चली आ रही है। और आप सोचें कि ये फैशन किसने डाला? ये फैशन डाला है 1980s ऑनवर्ड, और ये फैशन जो है उससे पहले नहीं होता था। मैं आपको बताऊं कि उससे पहले 1980 से 88 से कम पहले सियासत के अंदर कम से कम किरदार कुशी की सियासत नहीं होती थी। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब का जो अदवार थे, उनके अंदर इस हद तक टेंशन थी, इस हद तक गालम गलोच थी एक दूसरे के लिए, जिसका आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। और उसके बाद आगे एक नस्ल चली, वहां से जो 20-25 वो जो यंग नौजवान थे, जिन्होंने जो वहां पले, जिन्होंने एक दूसरे को सियासत को देखा, उन्होंने वो पलते पलते यहाँ तक जब पहुंचे तो उनके पास स्वाय और उसके था ही कुछ नहीं कि हम एक दूसरे को गाली देंगे और क्या करेंगे। वो नस्ल, ये जो नस्ल आज जवान हुई है, ये इमरान खान ने तो जवान नहीं की। इमरान खान को तो ये तोहफे में मिली है नस्ल, जो मिली। और ये नस्ल किसने पाली पोसी? ये नस्ल उस पूरे अरसे में पली। हम जब बच्चे थे, हमारे दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक वाज शख्स था कि जो स्टेज पर गाली दे दिया करता था। हमें याद है जितना इस जलसे के अंदर क्या कुछ नहीं कहा करता, लेकिन नॉर्मली उसको लोग आवाम कहते हैं कि ये लीडरशिप में उसका, क्योंकि मुकाबले पे बड़े मुतहम्मल मिजाज लोग थे। मौलाना मदूदी जैसे लोग थे, मुमताज दौलताना जैसे लोग थे, बाकी लोग थे, वो कभी उसकी परवाह, खालिद वली खान जैसे लोग थे, और ये वो बड़े लोग थे कि उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की। लेकिन जिस वक्त आपस में धींगा मुश्ती शुरू हुई है दोनों ग्रुपों की, और इन ग्रुपों ने एक नस्ल पैदा की है जो आज जवान होके में तोहफे में मिली है, उस नस्ल में आप देख लें, आप एक ट्वीट कर दें किसी के खिलाफ, खा वो मौलवियों का ग्रुप हो, खा वो पीपल पार्टी का ग्रुप हो, खा वो नून लीग का ग्रुप हो, खा वो पीटीआई का ग्रुप, आपको अगर ना गाली मिले और एक जैसी मिलेगी, एक जैसी, यानी सवाल के जवाब में आपको काबिल फहम जवाब नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ा परेशानी का मामला है कि काबिल फहम लोग कम होते जा रहे हैं, या काबिल फहम लोग हैं लेकिन वो अपनी जबान तब्दील कर चुके हैं। अफनानुल्लाह खान साहब, मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आपके ऊपर उस तरीके से इल्जामात नहीं लगा रही, सेहत के ऊपर सियासत नहीं कर रही, राना सनाउल्लाह साहब के बीमार होने पे भी अल्लाह उन्हें शिफायाब करे जैसे जुमले अदा कर रही है, तो फिर खान साहब के जख्मों के ऊपर वफाकी हुकूमत के बेशतर वज़रा ने सियासत क्यों की?
देखिए, हमने कोई इसके ऊपर सियासत नहीं की। जब ये हमला हुआ तो हमने सबने इसको कंडेम किया। आप जाके सारा ट्विटर का टाइमलाइन उठा के देख लें, सारे जो बड़े लीडर हैं सब ने इसको कंडेम किया। किसी एक ने भी इसके ऊपर कोई मजाक नहीं बनाया। हालांकि इमरान खान साहब ने कुलसूम नवाज साहिबा की सेहत के ऊपर बहुत मजाक उड़ाया। और ये जिस नस्ल की बात कर रहे हैं, ये जो है ये नस्ल PMLN ने नहीं बनाई, ये कौम यूथ जो है ये PTI ने पैदा की है। ये इसकी परवरिश जो है ना वो 90s और 80s में नहीं हुई, इसकी परवरिश पिछले 15-20 साल में हुई है। तो इसको जो है वो उठा के जो है वो दूसरों के डालना और कहना 80s से पहले फातिमा जिन्ना की किरदार कुशी किसने की थी? नवाज शरीफ ने की थी। नवाज शरीफ वो आदमी है जिसकी ज़बान से आज तक किसी कोई गंदा अल्फाज नहीं किसी के बारे में बोला। और इमरान खान की ज़बान इतनी गंदी है कि उसके मुंह से कोई दिन नहीं होता कि कोई जो है वो उल्टी सीधी बात ना निकले। उसको इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं एक जैसी है। और जो पुरानी नस्ल थी ना, उसने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था। ये गालियों का रिवाज डाला ही इमरान खान ने। और वो कहते हैं मैं उसको फख्र है इस बात के ऊपर, गालियों के ऊपर, क्योंकि इसके अलावा तो इनके पास है ही कुछ नहीं। इनकी सियासत ही क्या कहते हैं, गालियों की है। मुझे बताएं ना, कहते हैं क्या कौम यूथ की क्या तरबियत की है इमरान खान ने गालियों के अलावा? कभी कोई अच्छी बात उनको बताइए। उनको जो झूठ सुबह शाम ये लोग भूलते हैं। किरदार की बात कर रहे हैं, इमरान खान का किरदार मैं टीवी पे क्या ही बताऊं। रियाम खान की किताब है, वो जाके पढ़ लें। किरदार की ये इस मुल्क की तबाह बर्बादी ये है कि सूडो इंटेलेक्चुअल्स ने अपनी जाती मुफादात के लिए जो है वो लेक्चर आके टीवी पे देते हैं। ये इस मुल्क की तबाह बर्बादी है। ये यानी ये वही सूरत हाल है कि आपका मुखालिफ जो है वो मुखालिफ अगर कोई बात करे तो आपके लिए गलत है। जी, और ये यासर एक मिनट मेरी बात सुनिए। सूडो इंटेलेक्चुअल की बात की। मैं तो वो जगह जानता हूं, वो घर जानता हूं, वो इलाके जानता हूं जहां बैठ के बेनजीर की तस्वीरें रीप्रिंट हुआ करती थी, न्यूज़, और फिर उस पर बांटी जाती थी। ना छेड़े ये बातें, बहुत तल्ख हैं ये बातें। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि इस 20 सालों में कौन हुक्मरान रहा है और किसने तल्खियां बखेरी हैं। और चार्टर डेमोक्रेसी की क्या बात करते हैं? वो जो उधर साइन हो रहे थे, उधर बेनजीर एनआरओ साइन कर ली। वो आप बताएं ना, उसका कोई उसका एविडेंस देना, उसका एविडेंस देना कोई। शेख रशीद ने हरकतें की थी और आप लोग अफनान साहब और ये साहब अंदलीब साहिबा की मुझे अंदलीब साहिबा की राय लेने मौजू को चेंज करते हैं शेख रशीद आज किसके साथ है? शेख रशीद किसका लाडला था? मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम है। और ये साहब किसके साथ है? सबका है। अफनान साहब मुझे अंदलीब साहिबा की राय लेने मैं कब कह रहा हूँ वो ठीक है? परवेज मुशर्रफ के साथ कौन था? एक मैं कब कह रहा हूँ ठीक है? इमरान खान के साथ कौन था? मैं कब कह रहा हूँ ठीक है? हाँ, तो फिर आप बताएं ना। जो जिसके साथ था उसकी बात करो। अफनान साहब मौजू तब्दील करता हूँ, मुझे आगे बढ़ लेने। एक तो मुझे पहली दफा पता चला है कि अपना IMF प्रोग्राम नहीं था। बड़ी मजेदार बात की उन्होंने। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में 22 प्रोग्राम चले हैं। कमाल है, और पाकिस्तान में सिर्फ कमाल है। वैसे अगर आपको ये भी नहीं मालूम, वाहिद चेक करें 2016 में हमने कामयाबी से खत्म किया। IMF को निकाला। यार ये देखे ना, सूडो सर खत्म किसने खत्म किया? पकड़े गए। सर क्यों गलत बात करते हैं? क्यों गलत बात? अफनान साहब बात मुकम्मल होने के लिए टाइम बचा। मैं आपकी तरफ आवाज झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल, इनका झूठ पकड़ा गया है। झूठ पकड़ा गया 2016 के अंदर। हमने IMF प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट किया। आप अपना इंटेलेक्चुअल छोड़ दीजिएगा, मैं आपको एविडेंस दूंगा। अफनान साहब मैं निकाल देता हूं कि हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। अफनान साहब बात मुकम्मल होने लेने में टाइम बचा तो आपकी तरफ आता हूं। IMF प्रोग्राम कंप्लीट किया हमने। अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग उनकी बात मुकम्मल हो लेंगे जी। और ये सब बात मुकम्मल कीजिए। 2016 में IMF प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है। आप चेक कर लें। अफनान साहब बात तो मुकम्मल हो लेंगे। प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, चेक करें यार। आप बात 2016 में बुला लेते हो यार। अफनान साहब बात तो मुकम्मल होने दे, जवाब आ लेने देना। आखिरी मिनट चल रहा है, जवाब मुकम्मल। यार 2 बंदे PTI के आपने बिठाए, 2 बंदे PTI के आपने बिठा दिए, झूठ बोल रहे हैं। जवाब भी ना दूं, क्या कहते हैं? PTI ज्वाइन करें। आप बैठ के झूठ बोलते हैं टीवी के ऊपर। प्रोग्राम खत्म किया हमने। मैं माजरत चाहता हूं, मैं माजरत चाहता हूं।